वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मध्य प्रदेश में 21 जून को निर्माणाधीन अमृत सरोवरों के किनारे मनाया जाएगा योग दिवस। मध्य प्रदेश में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कार्यक्रम निर्माणाधीन अमृत सरोवरों के किनारे 75 ऐतिहासिक स्थल और सभी जिला मुख्यालय पर होगा। राज्य सरकार के सभी मंत्री इन कार्यक्रमों में शामिल होंगे। 4 स्थलों पर केंद्रीय मंत्री भी रहेंगे। सुबह 7 बजे से योगाभ्यास होगा। इसके प्रचार प्रसार के निर्देश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने योग दिवस की तैयारियों की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को दिए। वे भोपाल के लाल परेड मैदान पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम में शामिल होंगे। नगरीय निकाय चुनाव में लगे कर्मचारी डाक मतपत्र से करेंगे मतदान। नगर निगम इंदौर और जिले के 8 नगरीय निकायों के चुनाव में लगे शासकीय और अन्य कर्मचारी और अधिकारी डाक मतपत्र के जरिए मतदान करेंगे। इसके लिए जिला प्रशासन ने व्यवस्था बनाई है। इस कार्य के लिए अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी है। यह अधिकारी 27 जून को मतगणना शुरू होने पर सौंपी गई जिम्मेदारी पूरी करेंगे। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मनीष सिंह द्वारा जारी आदेश अनुसार नियुक्त अधिकारी प्रतिदिन कोषालय में उपस्थित होकर पुलिस अभिरक्षा में डाक विभाग से अधिकृत कर्मचारी से समन्वय स्थापित करेंगे। साथ ही हर दिन दोपहर 3 बजे डाक मतपत्र प्राप्त कर संबंधित कर्मचारी द्वारा वोट डालने के बाद विधिवत कोषालय में चिन्हित पेटी में मतपत्रों को सुरक्षित रखवाएंगे। इस पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी करवाकर और पंचनामा तैयार किया जाएगा। 60 साल पुराने स्कूल भवन में लगेगा सीएम राइस स्कूल। पंधारा में सीएम राइस स्कूल शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय के 60 साल पुराने भवन में ही संचालित होगा। इसमें शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय के विद्यार्थियों को पुनः प्रवेश दिया जाएगा। सीएम राइस स्कूल में 1ली से 12वीं तक की कक्षाओं का संचालन किया जाएगा। खस्ताहाल हो चुके भवन को रंग रोगन कर चकाचक करने के प्रयास हो रहे हैं। इसके पूर्व उत्कृष्ट विद्यालय की सौगात मिलने पर सरकारी स्कूल के जर्जर भवन में स्वयं का भवन बनने तक स्कूल शुरू किया गया था, लेकिन अभी तक नया भवन नहीं बना। इसी तरह अब सीएम राइस स्कूल भी भवन के अभाव में यहां संचालित होगा। पेट्रोल पर 5 और डीजल पर 3 रुपए लीटर बढ़ाए। पेट्रोल और डीजल पर केंद्र सरकार द्वारा एक्साइज ड्यूटी घटाने के बाद से तेल कंपनियों ने पेट्रोल पंपों पर सप्लाई कम किए जाने से इसका असर आमजन पर पड़ने लगा है। निजी क्षेत्र की कंपनी ने पंपों पर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि कर दी है। पेट्रोल पर 5 रुपए तो डीजल पर 3 रुपए प्रति लीटर अधिक किए जा रहे हैं। शहर के कुछ निजी कंपनी के पेट्रोल पंपों पर डीजल 95 रुपए 9 पैसे प्रति लीटर की बजाय 3 रुपए अधिक में बेचा जा रहा है। इसी तरह पेट्रोल पर 109 रुपए 92 पैसे प्रति लीटर की बजाय 114 रुपए 92 पैसे प्रति लीटर वसूले जा रहे हैं। पंप संचालकों ने पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ने की सूचना बोर्ड तक लगा दिए हैं। पोषण आहार में गड़बड़ी करने वालों को ठेका देने पर निर्णय ले सकेंगे कलेक्टर। प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में पूरक पोषण आहार वितरण व्यवस्था में गड़बड़ी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ऐसे में उन्हें स्वयं सहायता समूह को फिर से ठेका देने की तैयारी है, जिनके खिलाफ शिकायतें हुई हैं और जो गड़बड़ी में लिप्त पाए गए हैं। कलेक्टर ऐसे मामलों की सुनवाई करेंगे और ठेका देने का फैसला ले सकेंगे। महिला एवं बाल विकास विभाग ने कलेक्टरों को यह स्वतंत्रता देते हुए निर्देश जारी कर दिए हैं। यह व्यवस्था जुलाई से लागू की जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों के आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए आजीविका मिशन के तहत संचालित स्वयं सहायता समूह पोषण आहार तैयार कर रहे हैं। यही व्यवस्था शहरी क्षेत्र में लागू की गई है, पर शहरों में अब भी ठेकेदार ही व्यवस्था संभाले हुए हैं। महापौर पद के लिए 68 और पार्षद के लिए 13,966 नामांकन पत्र जमा। नगरीय निकाय चुनाव के लिए अब तक 14,000 से ज्यादा नामांकन पत्र जमा हो चुके हैं। इसमें महापौर पद के लिए 68 और पार्षद पद के लिए 13,966 नामांकन पत्र शामिल हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राकेश सिंह ने बताया कि महापौर पद के लिए नगर निगम इंदौर और सिंगरौली में 12-12, मुरैना और सागर में 3-3, छिंदवाड़ा में 6, ग्वालियर, कटनी और जबलपुर में 5-5, रतलाम में 4, भोपाल, देवास, खंडवा, बुरहानपुर, रीवा और उज्जैन में 2-2 और सतना में 1 नामांकन पत्र जमा हुए हैं। मध्य प्रदेश में अब मानसून के आगे बढ़ने की संभावना। मध्य प्रदेश में पूर्वी क्षेत्र के जिलों में रुक रुक कर वर्षा होने का सिलसिला जारी है। हालांकि प्रदेश में प्रवेश करने के बाद मानसून फिलहाल खंडवा से आगे नहीं बढ़ा है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक 19 जून से मानसून के पूर्वी मध्य प्रदेश में आगे बढ़ने के आसार हैं। हालांकि इस दौरान रीवा, जबलपुर, शहडोल, सागर, भोपाल संभागों के जिलों में वर्षा का दौर जारी रहेगा। इस दौरान कहीं कहीं तेज बौछारें पड़ने की संभावना है। प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 3 पर नई जानकारी। प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 3 पर नई जानकारी। याचिका हाईकोर्ट में दाखिल। एमपीपीईबी एमपीटीईटी को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है।
दरअसल मामला हाईकोर्ट तक पहुंच गया है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई, जिसमें मांग की गई है कि प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में बीएड डिग्रीधारी को अयोग्य घोषित किया जाए। प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए उनके पास विशेषज्ञता नहीं होती है, इसलिए याचिका में इसे अयोग्य घोषित किए जाने की मांग की जा रही है। वही दायर याचिका में कहा गया है कि प्राथमिक शिक्षकों को पढ़ाने का तरीका केवल डीएलएडी में सिखाया जाता है, इसलिए केवल उन्हें परीक्षा और नियुक्ति दी जाए। रेलवे का बड़ा ऐलान, 1 साल के अंदर भर्ती करेगा 1.5 लाख कर्मचारी। रेलवे ने अगले 1 साल के अंदर 1.5 लाख पदों पर भर्ती करने का फैसला लिया है। यही नहीं, इस पूरी प्रक्रिया को अगले साल जून तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। रेलवे का यह ऐलान लंबे समय से भर्ती का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। रेलवे ने बताया कि बीते 8 सालों में हर वर्ष औसतन 43,678 लोगों की भर्ती होती थी, लेकिन इस बार 1 साल के अंदर इसके मुकाबले करीब 3 गुना कर्मचारी नियुक्त करने का फैसला लिया है। रेलवे का यह ऐलान पीएम नरेंद्र मोदी के उस आदेश के बाद आया है, जिसमें उन्हें 2023 के अंत तक 10 लाख कर्मचारियों की नियुक्ति का आदेश दिया है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का परीक्षा स्थगित करने के इनकार, आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग 19 जून को प्रारंभिक परीक्षा 2021 का आयोजन कर रहा है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इसे स्थगित करने की मांग को लेकर अस्वीकार कर दिया है। याचिका में कहा गया था कि आयोग हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश और नियमों का पालन नहीं कर रहा है। इस आधार पर प्रारंभिक परीक्षा 2021 को स्थगित किया जाए। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रवि विजय कुमार मलिमठ और जस्टिस अंजलि पालो ने परीक्षा स्थगित करने की मांग अस्वीकार कर दी। साथ ही आवेदकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। 20 और 21 जून से 10वीं और 12वीं की पूरक परीक्षा, ये रहेंगे नियम। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के छात्रों के लिए जरूरी खबर है। 10वीं की पूरक परीक्षा 21 और 12वीं की पूरक परीक्षा 20 जून को होगी। परीक्षाएं सुबह 9 बजे से 12 बजे के बीच निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर संपन्न होगी। दरअसल माध्यमिक शिक्षा मंडल ने संबद्ध विद्यालयों की कक्षा 10वीं और 12वीं की पूरक परीक्षा 2022 3 दिन बाद आयोजित की जाएंगी। कक्षा 12वीं के सभी विषयों की पूरक परीक्षाएं सोमवार 20 जून और 10वीं की मंगलवार 21 जून से शुरू होकर 1 जुलाई तक चलेगी। लगातार निरस्त होने से उड़ानें बंद होने का खतरा। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से लगातार उड़ानों के निरस्त होने के बाद शहर का कुछ शहरों से कनेक्शन टूटने का खतरा बन गया है। निजी उड़ान कंपनी इंडिगो बीते कुछ दिनों से लगातार अपनी उड़ानें निरस्त कर रही है। हालांकि इंदौर से सबसे अधिक उड़ानों का संचालन भी इंडिगो ही करती है। इंडिगो बीते कई दिनों से इंदौर से अहमदाबाद, प्रयागराज, रायपुर, जबलपुर उड़ान को निरस्त कर रही है। इसके अलावा स्टार एयर कंपनी बेलगावी और किशनगढ़ उड़ान को भी निरस्त कर रही है। अग्निपथ सैन्य योजना, केंद्र सरकार ने ऊपरी आयु सीमा को बढ़ाकर किया 23 वर्ष। केंद्र ने गुरुवार को अग्निपथ सैन्य योजना के लिए ऊपरी आयु सीमा को 21 वर्ष से बढ़ाकर 23 वर्ष कर छूट प्रदान की। योजना के खिलाफ देशव्यापी विरोध के बीच निर्णय लिया गया। पिछले 2 वर्षों में कोई भर्ती नहीं होने के कारण आयु सीमा बढ़ा दी गई है। सरकार ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि इस तथ्यों को ध्यान में रखते हुए कि पिछले 2 वर्षों के दौरान भर्ती करना संभव नहीं हुआ है, सरकार ने फैसला किया है कि 2022 के लिए प्रस्तावित भर्ती चक्र के लिए एकमुश्त छूट दी जाएगी। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को अग्निपथ भर्ती योजना अग्निपथ का शुभारंभ किया। इस योजना से भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना में 46,000 सैनिक शामिल होंगे। इंदौर में सरकारी स्कूल कल शुक्रवार से खुले। 1 से 12वीं तक की लगी कक्षाएं। 1.5 महीने की गर्मियों की छुट्टियां खत्म हो गई हैं। कल शुक्रवार से सरकारी स्कूल खुले, जहां 1 से 12वीं तक की कक्षाएं शुरू हो गई। कोरोना के चलते 2 साल बाद स्कूलों के सभी कक्षाओं के विद्यार्थी आ रहे हैं। सरकारी स्कूलों में तैयारियां पूरी हो गई हैं। पहले दिन प्रवेश उत्सव के तहत विद्यार्थियों का स्वागत किया गया। वहीं शाला प्रबंधन की समिति बैठक रखी जाएगी। उधर 17 जून से 31 जुलाई के बीच स्कूल चले अभियान चलाना है। कोरोना के चलते 2 साल बाद 1 से 12वीं के विद्यार्थियों की एक साथ कक्षाएं लगेंगी। कल 17 जून से अकादमी सत्र शुरू हुआ। इसके लिए स्कूल प्रबंधन ने सारी तैयारियां कर ली थी। कई स्कूलों में रंग रोगन का कार्य किया गया है। यहाँ तक कि कुछ कक्षाओं में नया फर्नीचर भी खरीदा गया है। प्रमुख सचिव के निर्देश, अधिकारियों को माना जाएगा जिम्मेदार। कल तैयार किया जाएगा डेटा। मध्य प्रदेश में संकलित खपत वाले बिलों से मुक्ति के लिए सघन प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं प्रमुख ऊर्जा सचिव ने इंदौर की समीक्षा बैठक में एक बार फिर से अधिकारी कर्मचारियों को बड़े निर्देश दिए। दरअसल फीडर में यदि फॉल्ट है तो अधीक्षण यंत्री को सीधे जिम्मेदार माना जाएगा। इस मामले में निर्देश देते हुए प्रमुख सचिव ने कहा कि यदि 11 kV के दौरान शहर में 5 बार से ज्यादा की फॉल्ट स्थिति बनती है तो इसके लिए अधीक्षण यंत्री को सीधे जिम्मेदार माना जाएगा। पीएम किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों की लगी लॉटरी। अब हर महीना खाते में आएंगे 3,000 रुपए।
अगर आपका नाम पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिंक है तो फिर यह खबर आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। केंद्र सरकार इस योजना से जुड़े लोगों के ऊपर फिदा हो रही है। अब इस निधि से जुड़े लोगों के लिए केंद्र सरकार ने एक नई योजना की शुरुआत की है। सरकार ने पीएम किसान मानधन योजना की शुरुआत कर दी है। इसके तहत अब हर महीना 3,000 रुपए पेंशन मिलेगी, जिसके लिए कुछ शर्तें रखी गई हैं। इन शर्तों का पालन करते हुए योजना का फायदा मिलेगा। योजना का फायदा लेने के लिए लाभार्थी की उम्र 60 साल होना आवश्यक है। 1 जुलाई से बदलेंगे टीडीएस के नियम, प्रावधान को लेकर गाइडलाइन जारी। आयकर विभाग ने टीडीएस प्रावधान को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार इस तरह के लाभ या तो नकद या वस्तु या फिर आंशिक रूप से इन दोनों रूपों में हो सकते हैं। नए प्रावधान 1 जुलाई 2022 से लागू होगा। वित्त वर्ष 2022-23 के बजट में कर राजस्व नुकसान को रोकने के लिए ऐसी आय के स्रोतों पर टीडीएस के प्रावधान का प्रस्ताव किया गया था। बजट 2022-23 में आईटी अधिनियम 1994 आर में एक नया खंड लाया गया है। इसी के आधार पर यह गाइडलाइन जारी की गई है। सीबीडीटी ने स्पष्ट किया है कि धारा 194 आर अस्पताल में निःशुल्क सैंपल लेने वाले डॉक्टरों पर भी लागू होगा। एक कर्मचारी के रूप में हॉस्पिटल ऐसे सैंपलों को कर्मचारियों के लिए कर योग्य अनुलाभ के रूप में मान सकता है। इसी आधार पर धारा 192 के तहत टैक्स काट सकता है। वही टीडीएस पहले अस्पताल पर लागू होगा। प्रदेश में पेट्रोल डीजल की आपूर्ति पर सरकार की रहेगी नजर। प्रदेश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति पर अब सरकार की नजर रहेगी। प्रतिदिन वितरण की जानकारी पेट्रोलियम कंपनी से ली जाएगी। इसके लिए खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग में कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। यहाँ के विभागीय अधिकारी पेट्रोलियम कंपनियों के अधिकारियों से प्रतिदिन की रिपोर्ट लेंगे। साथ ही उन पंपों की जानकारी भी कंपनी को देनी होगी जो ड्राई है। विभाग ऐसे पंपों पर मांग और आपूर्ति के रिकॉर्ड की जांच कराएगा। विभाग के प्रमुख सचिव फैज अहमद किदवई ने पेट्रोलियम कंपनियों के अधिकारियों के साथ बैठक की और निर्देश दिए कि मांग के अनुरूप आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। बिजली कंपनी के 200 से ज्यादा अधिकारी कर्मचारियों की लगी चुनावी ड्यूटी। पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी में तैनात 225 से ज्यादा अधिकारी और कर्मचारियों की चुनाव ड्यूटी का आदेश जारी किया गया है। मतदान सामग्री वितरण व निर्वाचन से जुड़े अन्य कामों में उन्हें लगाया गया है। जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी में कर्मचारियों की ड्यूटी का आदेश पहुंचा तो कंपनी और तैनात होने वाले बिजली कर्मी दोनों परेशान व असहज नजर आ रहे हैं। दरअसल आवश्यक सेवाओं में शामिल विद्युत वितरण के काम में जुटे लोगों की चुनावी ड्यूटी से दूर रखने का आदेश शासन ने जारी किया था। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की व्यवस्था। उत्तराखंड सरकार ने चारधाम यात्रा के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी है। पंजीयन मोबाइल ऐप टूरिस्ट केयर उत्तराखंड के माध्यम से कराया जा सकता है। पंजीकरण में आने वाली समस्या के समाधान के लिए टोल फ्री नंबर 01351364 भी जारी किया गया है। उत्तराखंड के सचिव दिलीप जावलकर ने बताया कि चारधाम यात्रा में कई श्रद्धालु बिना पंजीयन के आ रहे हैं और उन्हें धामों के दर्शन के लिए अधिक इंतजार करना पड़ रहा है। इंतजार के लिए उनके पास पर्याप्त संसाधन नहीं होते हैं। यह भी पता चला है कि कुछ श्रद्धालु अनाधिकृत स्रोतों से पंजीयन करवा रहे हैं, जिससे उन्हें अनावश्यक असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने चारधाम यात्रा के लिए उत्तराखंड पहुंचने वाले श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे अधिकृत वेबसाइट से ही यात्रा का पंजीकरण कराएं, ताकि किसी असुविधा का सामना न करना पड़े। 1200 रुपए में नहीं मिलेगी डीए खाद की बोरी। जानिए डीएपी की एक बोरी का वास्तविक मूल्य। खरीफ सीजन की तैयारी कर रहे किसानों के लिए डीएपी एवं सुपर खाद की अत्यधिक आवश्यकता रहती है। खाद की उपलब्धता सरकार किसानों की सेवा सहकारी संस्थाओं के माध्यम से करवाती है। इसके अलावा खुले बाजार में भी खाद विक्रय होता है। हाल ही में सरकार ने डीएपी खाद पर सब्सिडी बढ़ाई, किंतु सब्सिडी बढ़ाने के पश्चात भी खाद पुराने रेट से अधिक दाम पर मिल रही है। खरीफ मौसम के लिए केंद्र सरकार में डीएपी के सब्सिडी 5 गुना बढ़ाकर 2501 रुपए कर दी है। लागत बढ़ने के पश्चात सब्सिडी राहत डीएपी खाद की एक बोरी 3851 रुपए की हो गई है। भारत को आत्मनिर्भर बनाने वाली सड़क सीधे रूस तक होती है कनेक्ट। बदलती वैश्विक परिस्थितियों में ग्लोबल ट्रेंड का महत्व भी बदला है। यह व्यापार बिना किसी व्यवधान के होता रहे, इसके लिए अन्य देशों के साथ संबंधों के साथ ही सुरक्षित ट्रेड रूट जरूरी हो जाता है। भारत के लिए भी अब एक ऐसा ही ट्रेड रूट तैयार हुआ है जो देश को व्यापार के मामले में आत्मनिर्भर बनाने वाला साबित हो सकता है। इस ट्रेड रूट के कारण भारत सड़क मार्ग के ईरान, रूस और समेत कई देशों से जुड़ गया है। 15,000 रुपए तक के पेमेंट पर ओटीपी जरूरी नहीं। भारतीय रिजर्व बैंक ने बिना ओटीपी के 15,000 रुपए तक की ऑटो डेबिट के नियम को लागू कर दिया है। इस नए नियम के तहत 15,000 रुपए तक का भुगतान होने की स्थिति में आपको वेरीफाई या मंजूरी के लिए ओटीपी एंटर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब तक यह नियम 10,000 रुपए तक के लिए था। इससे अधिक रकम की ऑटो डेबिट होने पर यूजर को वेरीफाई करने के लिए ओटीपी एंटर करना अनिवार्य था।
अब इस लिमिट को 5,000 रुपए बढ़ाकर 15,000 रुपए कर दिया है। इससे उन यूजर्स को बड़ी राहत मिलेगी जिन्हें अधिक भुगतान करना होता है। इसमें डेबिट, क्रेडिट कार्ड और मोबाइल वॉलेट आदि भुगतान करना शामिल है। महंगाई से राहत, बहेगी सरसों तेल की धारा। एडिबल ऑयल कंपनियों ने इतने घटाए दाम। धारा ब्रांड नाम से खाद्य तेल बेचने वाली सहकारी कंपनी मदर डेयरी ने सरसों, सोयाबीन और सनफ्लावर तेल के दाम घटा दिए हैं। मदर डेयरी ने एक बयान में कहा कि धारा ब्रांड के तहत सभी कैटेगरी के तेलों के दाम 15 रुपए तक कम किए जा रहे हैं। दाम में यह कटौती MRP पर होगी। सरकार की बढ़ी कमाई, 2022-23 में 45% अधिक हुई टैक्स वसूली। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच सरकार ने एक मोर्चे पर कामयाबी हासिल की है। कोरोना महामारी के बाद न सिर्फ आर्थिक गतिविधियों में तेजी आई है, बल्कि उसकी वजह से टैक्स कलेक्शन में भी इजाफा हुआ है। सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2022-23 में डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में 45% का जबरदस्त उछाल आया है। 16 जून 2022 तक डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 3,39,225 करोड़ रुपए है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने कहा, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 16 जून 2022 तक प्रत्यक्ष कर संग्रह के आंकड़े बताते हैं कि शुद्ध संग्रह बढ़कर 3,39,225 करोड़ रुपए हो गया है, जो पिछले साल की इसी अवधि में 2,33,651 करोड़ रुपए था। इस तरह इसमें 45% की वृद्धि हुई है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।